मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ कोयटा में कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस का फैसला आया है उसके बाद इमरान खान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि नून लीग का अपना तर्ज अमल ऐसा रहा है कि कुछ हुआ हो और उन्होंने खुद से इस्तीफ़ा पेश किया, अपने हक में फैसले ना आने पर तो हमेशा अदालतों पर तनकीद की जाती रही, तो ये रवैया क्या है कि अब एक फैसला आया तो इमरान खान जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएं? गुजारे ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये सब एक ही जैसे हैं। अभी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जजों से मेरे खिलाफ फैसला करवाया गया, यानी जितने भी फैसले हुए अभी उन्हें अब्सकॉन्डर करार दिया गया। इससे पहले उनकी वज़ारत उज़्मा ख़त्म हुई और भी फैसले उनके ख़िलाफ़ हुए, और वो यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास वसाइल से मेरी आमदन से ज़्यादा वसाइल हैं तो किसी को क्या तकलीफ़ है। ये कहते हैं कि टीटी में क्या हर्ज है, ये कानूनी काम है। कई सौ गुना आमदन उनकी बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट में हमला किया, सैफुर रहमान ने जस्टिस क़य्यूम को फ़ोन किया, ये इस्टेब्लिश फैक्ट्स हैं कि भाईजान कहते हैं कि बेनज़ीर को जेल भेज दो इतने साल के लिए, और ये कर दो और फलां कर दो। ये मुंतकिम मिजाज लोग हैं और इनकी किसी बात की कोई उसूली अहमियत नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है जो हमारी गर्दन पर ये सवार है, ये भी जरदारी भी। और इमरान खान भी कोई खुशकिस्मती नहीं है हमारी, जिसको कारोबार हुकूमत का फ़हम ही नहीं है, ना मरदम शनासी है, ना मामला फहमी है। तो ये इस्तीफ़ा देना इन्होंने दिया। इन्होंने अपनी बेटी को 100 अरब रुपए का फंड बना दिया था यूथ लोन स्कीम का, जिसको अदालत ने रोक दिया था, और 1 करोड़ और 70 लाख दरखास्तें आई थी, हर एक के साथ 100 रुपया लगा हुआ था, और मरियम के नाम पे अकाउंट था। 1 करोड़ 70 लाख को ज़रा 100 से ज़रब दें, 1 अरब 70 करोड़ रुपए कहाँ गए? 10 मिलियन डॉलर का गालबन, मुमकिन ऐसे कुछ कम या ज़्यादा हो, चेक ओबामा ने दिया था एजुकेशन के लिए, इसको एजुकेशन के फ़रोग के लिए मरियम को। वो पैसे कहाँ गए? और ये वो मरियम है जो ये कहती थी कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं जी, और जिनको चंद गाड़ियां लेने के लिए कराची एयरपोर्ट पे आई तो इन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि कराची शहर मुझ पर निछावर हो गया है और मैं लाहौर जितनी पॉपुलर हो गई हूँ। लाहौर में तो है पॉपुलर, खैर ये तो बात तो सही है। तो ये बात यह है कि इस तरह की चीज़ों पर हुकूमतें मुस्ताफ़ी होती हैं, लेकिन वो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? पत्थर वो मारे जिसने कोई गुनाह न किया हो। जी ठीक है हारून साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कोयटा के जलसे में अमली तौर पर शिरकत करने के बजाय गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलाने को तरजीह दी है। क्या ये उनके लिए हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शिरकत से ज़्यादा अहम था? क्या PDM में शामिल दोनों बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ आपको मुखलिस नजर आ रही हैं? इनमें से कोई भी किसी के साथ मुखलिस नहीं है। बाकी वो बिल्कुल दानाई का फैसला किया है, वहाँ हुकूमत बना सकती है गिलगित बल्तिस्तान में। उनका जो मकतब फ़िक्र है, रिलीजियस मकतब फ़िक्र, उसके करीब तर है वहाँ की आबादी गिलगित बल्तिस्तान की, और हुकूमत बना सकती है या अपोजिशन, बड़ी अपोजिशन पार्टी होगी। इस्टेब्लिशमेंट तो मुदाखलत करेगी नहीं और हुकूमत भी झक नहीं मारेगी, उम्मीद है। तो यहाँ उसे क्या लेना था आके, और अगर तकरीर उसने उस पर कर दी। दूसरी बात यह है कि उसने दोनों ऑप्शन खुले रखे हैं बिलावल भुट्टो ने और पीपल्स पार्टी ने, यानी इस्टेब्लिशमेंट के अगर करप्शन के केसेस में उन्हें कोई राय दे दे, नरमी करे, डिले कर दे, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाएंगे। PDM तो किसी वक्त टूट भी सकती है। ये कौन से ये अलायंस, इनकी क्या मुखलिस होना क्या होता है? वो नेपोलियन ने कहा था, देयर आर एलाइज एंड एनिमीज इन पॉलिटिक्स, नो फ्रेंड्स। सियासत में या दुश्मन होते हैं या हलीफ होते हैं, दोस्त कोई नहीं होता। तो मेरा ख्याल है बिलावल ने ठीक फैसला किया है, और मेरा ये भी ख्याल है कि मौके से फ़ायदा उठाएगी पीपल्स पार्टी भी, और नून लीग के मुखालफीन भी, और पीपल्स पार्टी के साथ नरमी करेंगे, और इस सिचुएशन की असल बेनिफिशरी नून लीग होगी। ये अब्बास नूरानी जैसे लोग और ये वो प्रोफेसर साहब जो हैं साजिद मीर जैसे लोग, शामिल बाजा, इनमें से कोई नहीं होगा, ना चकदे होगा, ना असफंदियार होगा।
और नून लीग ने तो तकरीबन खुदकुशी कर ली है। हारून रशीद साहब, आपने भी अवैस नूरानी साहब का जिक्र किया, उनके हवाले से एक बयान जो है मुतनाज़ा, उन्होंने कहा मैंने कहा मेरा मतलब ये नहीं था, बाद में उनकी तरदीद भी आ गई, लेकिन एक बयानिया उनका उस वक्त सामने आया जिससे तमाम उस वक्त जो मौजूद थी PDM की क़यादत, जो शरीक थी, किसी ने उसकी मजम्मत नहीं की, सब खामोश बैठे रहे। ये जो तर्ज अमल है ये क्या है कि जब हुकूमत ने उस पर रिएक्ट किया तो उनकी तरफ से तरदीद आ गई, लेकिन बाकी रहनुमा जो मौजूद थे उन्होंने चुपचाप उस बयानिए को सुना भी और उस पर कुछ कहा भी नहीं। ये देखो ना, एक पागलपन है। एक जब लोग मुगालतों में पड़ जाते हैं कि ऐसे माहौल में चले जाते हैं जहाँ उनकी तरजीह एक नाकस तरजीह होती है, मकाना। यानी जब आदमी इंतकाम पे तुला होता है तो उसके हवास काम तो नहीं करते, उसकी अक्ल तो नहीं काम करती उस वक्त। वहाँ उन्हें कहना चाहिए था भाई ये बात नामुनासिब है, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा। रह गया अवैस नूरानी, वो 3 में न 13 में, उसको कोई चकमा दिया होगा तुझे सेनेटर बना देंगे, MNA बना देंगे, और उसको किसी ने कहा होगा ये फिक्र कहें। उसका बाप तो बहुत बड़ा आदमी था, उसका बाप जो है वो उसके घर के करीब से गुजरा। वो उस वक्त भी सैलाब आया था कराची में, ज़ियारत देखने के लिए गया था, तो किसी ने कहा ये है मौलाना शाह अहमद नूरानी का फ्लैट। वो तो देख के दंग ही रह गया, इतना छोटा सा घर इतने बड़े लीडर का। तो देखता रहा कुछ देर और कहा मौलाना को मेरा सलाम कहना। वो नहायत सादा आदमी थे और अपने मौक़ा पे बहुत डट जाते थे। इसको उनके साहबजादे को ना कोई फ़हम है ना कोई पता है। बलूचिस्तान नहीं होगा तो पाकिस्तान क्या होगा? आप अपना सारा समंदर उसके हवाले करते हैं। ये तो राह की प्लानिंग है, $500 मिलियन वहाँ वो खर्च करते हैं। नहायत बचगाना बात की है, और सिर्फ अवैस नूरानी क्या, पूरी PDM अपनी तबाही का रास्ता खोल रही है। हुकूमत की मुखालफत में कोई हर्ज नहीं होता, जितनी चाहे मजम्मत करें, कुछ मुबालगा भी करें तो लोग बुरा नहीं मनाते, लेकिन इन्होंने तो रियासत ही की मजम्मत शुरू कर दी। और बलूचिस्तान अलग हो गया। बलूचिस्तान तो कायदे आज़म खुद पर्सनली जाते थे, ज़ाती इंटरेस्ट लेके उसको कराया। बलूचिस्तान के बगैर पाकिस्तान है कि आपकी कोस्ट लाइन तो सारी बलूचिस्तान है। किसी ज़माने में कराची शहर भी बलूचिस्तान का हिस्सा था, याद ठीक है।